नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 जनवरी सोमवार शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पाली में सोजत थाना क्षेत्र के हाईवे पर कार और वैन में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों में सवार 3 जनों की मौत हो गई, 5 घायल हो गए। एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। हादसा पाली सोजत हाईवे पर नागा की बगीची के निकट हुआ। कार सामने से आ रही एक वैन से टकरा गई। हादसे में कार में सवार अमरेली गुजरात निवासी 45 साल के अल्ताफ की मौत हो गई और वैन में सवार पाली मांडा गांव निवासी 72 साल के चोलाराम जाट और उनकी 65 साल की पत्नी हरकू देवी की मौत हो गई। कार में सवार गुजरात निवासी सभी लोग अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर जियारत करने आए थे। वापस लौटते समय हादसा हो गया। वहीं वैन में सवार मृतक तोलाराम अपनी पत्नी और जवाई के साथ अपनी बीमार बहन से मिलकर वापस मांडा गांव जा रहे थे। हनुमानगढ़ जिले के जंक्शन थाना क्षेत्र में किसान के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान अपनी रिलायंस पॉलिसी को बचाने के चक्कर में ऑनलाइन साइबर ठगी का शिकार हो गया। एएसआई जय सिंह ने बताया कि 37 वर्षीय प्रदीप जाट निवासी संगरिया ने दी रिपोर्ट में बताया कि 15 नवंबर 2014 को रिलायंस की एक पॉलिसी 50,000 पे जिसकी अवधि 10 साल तक की थी, लेकिन प्रीमियम राशि जमा नहीं करवाने पर पॉलिसी डेड हो चुकी थी। 1 नवंबर 2022 को उसके पास किसी अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने स्वयं को उर्मित जैन बताते हुए पॉलिसी को दोबारा चालू करवाने और 1,30,000 रुपए रिफंड करवाने का झांसा दिया। आरोपी ने अलग अलग बहाने बनाकर कुल 27,94,000 रुपए की ठगी कर ली। पुलिस ठग की तलाश कर रही है। झुंझुनू जिले के पिलानी शहर में हथियारबंद 3 बदमाशों ने एक कपास फैक्ट्री पर धावा बोलकर 8 लाख रुपए से ज्यादा की लूट कर दी। मामला पीपली गांव का है। तीनों आरोपी 2 देसी कट्टों और एक कुल्हाड़ी लेकर कार से पीपली गांव पहुंचे थे। वारदात के बाद फैक्ट्री मालिक मंडावरा निवासी अनूप शर्मा ने पिलानी थाने में मामला दर्ज करवाया। 2 पुलिसकर्मियों ने कार का पीछा भी किया, लेकिन हरियाणा बॉर्डर महज 5 किलोमीटर दूर होने के कारण वे बॉर्डर क्रॉस कर गए। अब पुलिस टीमें हरियाणा में दबिश दे रही हैं। वहीं फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। फैक्ट्री कर्मचारियों का कहना है कि महज 5 मिनट में यह वारदात हो गई। वारदात को अंजाम देने वाले तीनों युवकों की उम्र 20 से 25 वर्ष है। पिलानी थाना इंचार्ज रणजीत सिंह सेवदा ने कहा कि पीपली में हुई लूट की इस वारदात के आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जयपुर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने बताया कि जब उसने आरोपी आशीष पर निकाह के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने निकाह से साफ मना कर दिया और धमकी दी कि किसी को कहा तो तेरे अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा। 25 साल की युवती ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात आशीष से हुई थी। 13 अक्टूबर 2017 को आशीष उसके घर पर आया और कहा कि आज से ही तू मुझे अपना पति मान ले, मैं तेरे साथ जल्दी ही निकाह कर लूंगा। निकाह का झांसा देकर आरोपी ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। फिर आरोपी उसे लेकर कई जगहों पर गया जहां उसके साथ जबरन संबंध बनाए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना इलाके में गोपालगढ़ में एक बदमाश ने दूसरे बदमाश की गोली मार दी। घटना में घायल बदमाश की मौत हो गई। अभी तक वारदात की वजह सामने नहीं आ पाई है। गोपालगढ़ इलाके में रहने वाला बेबी नाम का व्यक्ति मथुरा गेट थाने का हिस्ट्री शीटर है। हाउसिंग बोर्ड का रहने वाला संजय बिहारी भी एक हिस्ट्री शीटर है। दोनों में दोस्ती थी। बेबी ने संजय बिहारी को घर मिलने बुलाया। बेबी के घर दोनों ने पार्टी की। इस दौरान दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बेबी को संजय बिहारी पर इतना गुस्सा आया कि वह कमरे में गया और कुर्सी पर बैठे संजय बिहारी के पीठ पर गोली मार दी। संजय की गोली लगते ही वह भागते हुए अस्पताल पहुंचा और रास्ते में से अपने बेटे आदित्य को फोन कर घटना के बारे में बताया और अस्पताल पहुंचने को कहा। जब तक संजय अस्पताल पहुंचा तब तक उसका बेटा भी अस्पताल पहुंच गया। आदित्य ने घटना की सूचना मथुरा गेट थाना पुलिस को भी दी। संजय को जयपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। हादसे में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक 22 वर्षीय सुदेश शर्मा कोल्हेड़ा तहसील नारायणपुर जिला अलवर का निवासी था। कोटा में राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीटेक फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। एसआई लोकेश मीना ने बताया सुदेश शर्मा व उसका दोस्त सनिध्य खंडेलवाल दोनों कार में सवार होकर घूमने निकले थे। कार सनिध्य खंडेलवाल चला रहा था।
उमेदगंज रोड पर उनकी कार पलट गई और खाई में जा गिरी। दोनों गंभीर घायल हो गए और सुदेश के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के सीकरी कैथवाड़ा निवासी एक कारपेंटर ने जान दे दी। कारपेंटर ने नोट में जुरहरा थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी पर 60,000 का काम करवाकर 40,000 रुपए देने का आरोप लगाया। उसने लिखा कि पुलिसकर्मी ने बकाया 20,000 रुपए देने से इनकार कर दिया। जान देने वाला कारपेंटर नानक चंद प्रजापत था। नानक के पिता ने नोट के आधार पर कैथवाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया। नानक चंद के पिता मंगल ने बताया कि उसके बेटे से पुलिसकर्मी शाहिद निवासी जुरहरा ने काम करवाकर पैसे नहीं दिए। पैसे मांगे तो धमकाया। इससे आहत होकर बेटे ने जान दे दी। नोट में लिखा कि उसकी मौत का जिम्मेदार शाहिद और बुआपुरा निवासी मुस्तफा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के माथू गामड़ा गांव में एक युवक ने अपनी जान दे दी। घटना के समय युवक घर पर अकेला था। युवक गुजरात के बड़ौदा में काम करता था। 3 दिन पहले ही अपने घर आया था। सीआई मदनलाल खटीक ने बताया कि माथू गामड़ा निवासी लखमा कटारा ने रिपोर्ट दी कि उसका 25 वर्षीय बेटा राजू उर्फ राजेंद्र कटारा गुजरात के बड़ौदा में ड्राइवर का काम करता है। उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ पीहर गई हुई थी। 3 दिन पहले राजेंद्र घर आया था। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। सीकर के उद्योगनगर इलाके में घर से 8.25 लाख रुपए की नकदी, रिवॉल्वर और जेवरात सहित अन्य सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। मालिक ने अपने घर पर काम करने वाले नौकर पर चोरी करने का आरोप लगाया है। हाउसिंग बोर्ड निवासी श्याम सुंदर पारिक ने बताया कि दिसंबर 2022 में उनके घर पर काम करने के लिए नेपाल का कपल आया। युवक का नाम रोहित बहादुर शाह और उसके पत्नी का नाम तस्वीरा था। 11 जनवरी को रोहित ने कहा कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है, पत्नी को बच्चे के पास नेपाल छोड़कर आना है और उसने काम के लिए अपने भाई महेश को लगा दिया। 14 जनवरी को महेश काम पर आया। 27 जनवरी की सुबह जब श्याम सुंदर ने अपनी पत्नी को फोन किया तो कोई जवाब नहीं दिया। पड़ोसियों ने जाकर देखा तो उनकी पत्नी बेहोश पड़ी थी और घर में सामान भी अस्त व्यस्त था। नौकर महेश फरार था। सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो उसमें नौकर महेश और उसके 2 साथी घर में घुसते और निकलते हुए दिखाई दिए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।